हिस्से में आएंगे। बहुत नाशुक्रा होऊंगा मैं कि इसके बाद भी आप कोई इच्छा रखो कि हमको कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए। तो एनडीए ने नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया। लगातार तीसरी बार उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। हालांकि इस बार उनकी कैबिनेट एकदम नई नजर आएगी। 2024 के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से 32 सीट कम रह गई है, इसीलिए एनडीए के अन्य सहयोगी दलों का रोल बहुत अहम हो गया है। और ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी है, क्योंकि बिना उनके सहयोग के सरकार चल नहीं सकती। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि दरअसल एनडीए के सहयोगी हैं कौन कौन। वो बहुत आसान तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी कौन कौन रहने वाले हैं, कौन कौन इस पूरे कुनबे में, एनडीए के कुनबे में शामिल हैं, किसकी क्या डिमांड्स है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। अब देख लीजिए, इससे समझ लीजिए। एनडीए 292 सीट, एनडीए गठबंधन, बीजेपी 240, टीडीपी 16, जेडीयू 12। सबसे ज्यादा जो बार्गेनिंग पावर है वो इन्हीं के पास है। शिवसेना शिंदे गुट 7, एलजेपी 5, अन्य दल 19 और बहुमत से 20 सीट ज्यादा ये एनडीए है। 292 के कुनबे में कौन कौन शामिल है वो हमने आपको बता दिया। एनडीए के सहयोगी दलों की शर्तों की बात करेंगे। दरअसल सरकार में भागीदारी के लिए इस बार एनडीए के सहयोगी दल अपनी मांगे सीधे तौर पर नहीं, मतलब सीधे तो सब ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, अंदर खाने बहुत चर्चाएं चल रही हैं। हर कोई बड़े और अहम मंत्रालय की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू की। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी क्या चाहती है, टीडीपी क्या उसकी चाहत है, देख लीजिए। स्पीकर का पद, एनडीए संयोजक, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है अगले 5 साल। इनकी भूमिका सबसे ज्यादा रहेगी। बाहर से समर्थन, ये टीडीपी की डिमांड्स हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, ग्रामीण विकास, ट्रांसपोर्ट, इन महकमों पर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की नजर है। ये टीडीपी की हमने बात कर ली। और क्या कुछ चाह रहा है, कौन क्या चाह रहा है, वो भी हम आपको बताते हैं। जेडीयू क्या चाहती है, उद्योग, रेल, कृषि, विशेष राज्य का दर्जा और वित्त विभाग। अब पेज कहां है, ये जो कॉलम है वो तो हटा दिया गया, ये कॉलम हटा दिया गया। रेल नीतीश बाबू एक बार पहले भी चला चुके हैं। और महत्वपूर्ण महकमा होता है वित्त, किसको कितना पैसा देना है, यही सबसे बड़ा पेज है। अब जान लीजिए जेडीएस की क्या चाहत है। कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। कृषि मंत्रालय जिस पर सबसे ज्यादा खेती किसानी सरकार का फोकस रहा, स्वास्थ्य मंत्रालय मलाईदार महकमों में से एक। ये हम डिमांड्स आपको बता रहे हैं किसकी क्या डिमांड है। सरकार गठन से पहले ही इन तमाम चीजों को लेकर मैं फिर आपको बता दूं, एक साथ वी फॉर विक्ट्री दिखाकर। और समझ लीजिए, एलजेपी एक मंत्रालय, हम एक ही सांसद है, फिर भी जीतन राम मांझी एक मंत्रालय। शिवसेना शिंदे गुट 2 मंत्रालय। कल की तस्वीर में सबसे ज्यादा उतरा हुआ चेहरा किसका था, शिंदे का था। परफॉर्मेंस वैसी निकलकर नहीं आई, बावजूद इसके डिमांड्स की जा रही है। तो एनडीए सरकार गठन से पहले ही शर्तों पर बात हो रही है मंत्रालय को लेकर। एनडीए के सहयोगी दलों के अंदर खाने चर्चा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि टीडीपी जेडीयू सरकार में भागीदारी के लिए बड़े मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं। कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालेंगे, लेकिन इस बार सरकार के गठन में शर्तों की भरमार है। जिस पार्टी का जितना वजन है उसकी उतनी ही टशन है। तेलुगु देशम पार्टी की ओर से सरकार में बड़े मंत्रालयों की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है स्पीकर पद समेत 5 बड़े मंत्रालयों की मांग टीडीपी की ओर से की गई है। उधर नीतीश कुमार की जेडीयू भी सरकार में भागीदारी के लिए मंत्रालयों की डिमांड पर अड़ी है। हालांकि ये सब सीधे तौर पर नहीं कहा जा रहा। जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा है।
चिराग पासवान भी एनडीए के सहयोगी दलों में शामिल हैं। ऐसे में एनडीए की सरकार में उनको भी मंत्रालय मिलना तय है। हालांकि उनकी ओर से कोई मांग नहीं की गई है। भाई मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, महादेव में बहुत विश्वास रखता हूँ और महादेव ने बहुत कुछ दिया है। बहुत नाशुक्रा होऊंगा मैं कि इसके बाद भी अब कोई इच्छा रखूं या महत्वाकांक्षाएं रखूं। बिहार से ही जीतन राम मांझी की पार्टी ने एक मंत्रालय की मांग की है। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे रामदास अठावले भी मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। पूरे देश भर के कम से कम 20 राज्यों में मैं जाकर आया हूं और वहां के मेरे कार्यकर्ताओं को मैंने एनडीए को सपोर्ट करने के लिए बोलकर मैं उधर आया था। तो इसीलिए इस वक्त मेरी मांग है कि हमको क्या कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए। कुल मिलाकर एनडीए सरकार में इस बार शर्तों की भरमार है। जिस पार्टी की जितनी सीट हैं वो अपने हिसाब से सरकार में भागीदारी पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सहयोगी दलों की मांग अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बड़े मंत्रालय वो अपने पास रखेगी। कौन कौन से वो मंत्रालय हैं जो बीजेपी अपने पास रख सकती है, उस पर भी आपको एक नजर डाल लेनी चाहिए। कई अहम मंत्रालय हैं, तकरीबन 4 के आसपास ऐसे मंत्रालय जो बीजेपी चाहेगी कि वो अपने पास रखे। वो अब हम आपको बता देते हैं कौन कौन से मंत्रालय। गृह, जहां सबकी कुंडलियां दरअसल तैयार होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर। वित्त, रक्षा, विदेश। वित्त मंत्रालय पर जेडीयू, टीडीपी इन दोनों की भी नजर है। गृह, वित्त, रक्षा और विदेश, ये वो महकमे हैं जो चाहती है बीजेपी अपने पास रखना। तो ये सिनेरियो आपको हो गया। शर्तों पर सरकार की हमने बात कर ली, कौन क्या चाहता है, चाहतों का क्या है। सियासत में आए ही इसीलिए हैं, भले ही फिर आप ये कहें कि मैं महाकाल का भक्त हूं, महाकाल का भक्त हूं, शिव का भक्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना कुछ मिल गया है। इतना कुछ मिलने के लिए तो सारी ये मेहनत की गई है। खैर, ये आपने जान लिया किसकी क्या डिमांड्स हैं। जेडीयू और टीडीपी ये सबसे बड़े सहयोगी हैं। इतिहास की अगर बात हटा दी जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो इन्हीं दोनों का सरकार को है। यही वजह है कि इनकी तरफ से डिमांड्स ज्यादा हैं। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे ये सरकार चलेगी, क्या आप 5 साल में देखेंगे, किस तरीके से इस बैलेंस को बनाया जाएगा। संख्या भी लिमिटेड है, मेरा ख्याल है तकरीबन 15%, कुल संख्या का 15% मंत्री रखे जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन जो मेहमान है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। और संजीव जी, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी का भी बहुत बहुत स्वागत। सुरेश सर, पहले आपके पास मैं आना चाह रहा हूं शर्तों पर सरकार, वैसे तो इसी में सारे सवाल छिपे हुए हैं। सुरेश सर, देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को वो बहुमत नहीं मिला जिसकी अपेक्षा थी, यानी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस प्रकार का राजनीतिक वातावरण है, उस राजनीतिक वातावरण में स्पष्ट बहुमत जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी। लेकिन 2 कारण बड़े रहे। पहला कारण ये कि भाजपा के संगठन में इस प्रकार की बातें रही कि क्या ये संगठन व्यक्ति विशेष ही चलाएंगे या ये संगठन को संगठन चलाएगा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी और बहुत बारीक बात थी, जिसके कारण ये माना गया कि जब सब कुछ मोदी जी में समाहित है ही तो मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत भी जाएंगे। और ऐसा लग भी रहा था कि लोग यही कह रहे थे कि हम मोदी जी को वोट देने वाले। ठीक, तो इसके कारण थोड़ा सा मामला हुआ। दूसरा, एक बहुत स्पष्ट बात जो मुझे महसूस हुई है, और मैंने पश्चिमी बंगाल के चुनाव में और कर्नाटक के चुनाव में, जिसकी हम सब लोगों ने चर्चा भी की थी कि 5% जेडीएस के वोट ट्रांसफर हुए मुस्लिम वोट। तो इस बार का जो चुनाव है उसमें मुस्लिम वोट्स ने एक्जाइल वोट दिया है एंटी बीजेपी, और उसको दिया है जो भाजपा को हरा सकता हो। उसके प्रतिक्रिया में जब मोदी जी ने ये कहा कि वोट जिहाद हो रहा है, तब देश का जो प्रतिक्रियात्मक समाज होना चाहिए था, वो जो है इसकी उतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, जिसके कारण सीटों की कमी हो गई। एक ये बहुत स्पष्ट बात। जहां तक मंत्रालय का प्रश्न है, तो मुझे ये लगता है कि हम सब लोग जब समाचार लिखते हैं तब एक विषय होता है कि भाई हमारे ध्यान में ये आ रहा है कि ये डिमांड्स हो सकती हैं, ये कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है। एक दूसरा पक्ष यदि साथ रख करके चलेंगे तो मुझे लगता है ये हमें सुविधाजनक रहेगा। दूसरा पक्ष ये है कि एनडीए में केवल 2 बड़े दल हैं जो कंट्रोवर्सी की बात हम लोग मीडिया की दृष्टि से भी कह रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूं जी, वो केवल तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड है। बाकी के जितने भी सहयोगी दल हैं, ये सहयोगी दल कहीं भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो ये कहे कि नहीं, हमको तो ये नहीं दोगे तो आपका समर्थन वापस ले। लेकिन अब जब हम इसी बात को दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं,
तो वहां कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो अपने दम पर अन्य को समेट सकता हो। यानी 99 पर कांग्रेस है, 240 पर भाजपा है जी। तो उसके पास इस प्रकार की डिमांड करने वाले दलों की संख्या 12 के आसपास आ जाती है। हाँ। जब उसके 12 दलों को वो संभाल सकते हैं तो ये 2 को नहीं संभाल पाएंगे, ऐसा कैसे संभव है? जी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद होगा। जी जी। जहां तक टिकट वितरण के समय, ये महत्वपूर्ण बात मैं आपके ध्यान रेखांकित करके कह रहा हूं, जब टिकट वितरण के समय ये लगा कि कुछ राज्यों में कंट्रोवर्सी हो सकती है तो भाजपा ने अपनी एक सीट घटा दी। तो मैं आपकी इस बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूं कि बड़े मंत्रालय जिनके अंदर निर्माण कार्य है या जिनके अंदर व्यवस्थाओं को कंट्रोल और देश विदेश की व्यवस्थाओं को, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की बात मैं जोड़ रहा हूं इसमें साथ, इनके अलावा जो विभाग जिसको चाहिए वो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात और ध्यान रखने वाली है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ वही मुहिम जारी रहेगी, और यदि सहयोगी दल फिर भ्रष्टाचार करेंगे या करने की छूट दी जाएगी तो उस वादे का, दावे का, नारे का क्या होगा? जी, ये बात सबसे ज्यादा चंद्रबाबू नायडू को सोचनी चाहिए जब वो करप्शन को लेकर कहते हैं। तो एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि अब इस सरकार के पास एक तीर भी है, और उस तीर की रफ्तार और उसकी दिशा बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होती है। संजीव सर, सवाल मेरा आपसे ये, कैसे आप देख पा रहे हैं पोर्टफोलियो हर किसी को चाहिए, गो कोरोना गो, जो ये डायलॉग दिया करते थे अठावले साहब, वो भी एक मंत्रालय मांग रहे हैं। संजीव सर प्लीज। देखिए ललित जी, जिस तरीके से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, उस तरीके से जो भी एनडीए के अलायंस हैं, जेडीयू ले लें या पीडीपी ले लें, ये हर भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इनको जो महकमे चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी से बार्गेन करके उन विभागों को अपनी झोली में डालने का काम करें। बट देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी कितने महकमे इन दोनों अलायंस को देते हैं या नहीं देते, वो आने वाले दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। बट हर पार्टी भरपूर कोशिश करेगी, जो एनडीए अलायंस का पार्ट है, कि किसी तरीके से वो कैबिनेट में मंत्री पद की मंत्री बन जाए या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की उपाधि वो प्राप्त कर ले। तो हर भरपूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि बहुमत किसी के पास नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसी पोजीशन पे नहीं है कि जहां पर वो अपने अलायंस को मना कर दे किसी चीज के लिए। तो मिलीजुली सरकार रहेगी और मिलजुल करके ही काम को करना पड़ेगा। मिलजुल कर मैं यहाँ एक बात के लिए आपको मतलब मैं एड ऑन करना चाह रहा हूं अपना सवाल। जब हम जिक्र करते हैं मिलजुल कर, दरअसल जो पावर सेंटर है इस पूरी सरकार का, जो 2 नाम ऑब्वियसली प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, अगर पूरा देख लिया जाए, चाहे वो गुजरात का मुख्यमंत्री काल रहा हो या पिछले 2 कार्यकाल रहे हो, ऐसी नौबत मिलजुल वाली नौबत आई नहीं है। प्रचंड जनादेश के साथ ये चला है मामला, ये भी तो एक पेंच है। जी देखिए, 2014 के अंदर और 2019 के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस की इतनी परवाह नहीं की थी, तो इस बार वो चीज नहीं होने वाली। अपने अलायंस को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से जो बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था अपनी प्रेस वार्ता के दौरान, जिस दिन इलेक्शंस आए थे शाम के टाइम, उन्होंने जिक्र किया था कि जिस तरीके से करप्शन के लिए उनकी 0 टॉलरेंस की नीति है, तो शायद उन प्रिंसिपल्स को भी दरकिनार करने का काम भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे के पूरे कार्यकाल के अंदर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको सरकार चलानी है तो आपको अलायंस का साथ लेना पड़ेगा। अगर आप अलायंस का साथ नहीं लेते हैं, अलायंस आपको छोड़ करके जाते हैं, तो आप उस पोजीशन पे नहीं रहते हैं कि आप पूरे का पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकें। तो आपको मिलजुल करके ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पॉलिसीज पे मिलजुल करके ही काम करना पड़ेगा। और थोड़ा सा दबने वाली पोजीशन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस 2024 के चुनाव का नतीजा निकल करके सामने आया। बिल्कुल, दबने वाली पोजीशन, ये मेरा ख्याल है यही सबसे बड़ा पेंच दरअसल होना है। सुरेश सर, एक बहुत बड़े जो मसलन यूसीसी है, इसको लेकर सरकार ने तमाम बात करी, एनआरसी है, इस तरह की बातें, ये बीजेपी के बेसिक और कोर एजेंडे के सब्जेक्ट हैं। क्या वाकई इन पर अब आगे बढ़ा जाएगा? कि चाहे टीडीपी हो, जेडीयू हो, मैं दोनों का इसलिए जिक्र करता हूं, ज्यादा सांसद चूंकि इन्हीं के हैं, इनका तो कोर वोटर इन दोनों के पास ही मुसलमान है। और इन परिस्थितियों में क्या आपको लगता है? सुरेश सर, शॉर्ट में प्लीज। ये सर बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हमको इस रूप में देखना चाहिए इसको कि ये सब चीजें जनादेश पर डिपेंड करती है। ठीक, यानी कि जब जनता ही जिस विषय को नहीं चाहती, उस विषय को बीजेपी दबाव बना के क्यों करेगी? जब जनता को ये सब करवाना होता तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत देती। उन्होंने तो स्पष्ट कहा था 400 पार कर दीजिए, बहुत कुछ बदलना है। तो उसका यदि नकारात्मक असर गया है और जनता ने इतना मैंडेट नहीं दिया,
तब ये चर्चा तो जनता के बीच से आना ही नहीं चाहिए। ये ठीक है, मीडिया डिस्कशन का विषय है ये, लेकिन जनता का तो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया कि अब आप क्या अपेक्षा रखोगे जब आपने बहुमत ही नहीं दिया। इसके बावजूद भी मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आज केसी त्यागी जी का जैसे हम सब लोगों ने बयान देखा, उन्होंने ये कहा कि नीति आयोग के सामने हमने एक मेमोरेंडम दे करके और इसके यूसीसी के बारे में स्पष्ट कर दिया था। हमारा कहना यह है कि इस बारे में राज्य के मुख्यमंत्री और राजनीतिक दलों से बात करके, यानी अब जो मन में आता था वैसा करते थे, उससे बच करके अब समन्वय की पॉलिटिक्स होगी। और समन्वय का पॉलिटिक्स का तात्पर्य कभी ये नहीं होता कि भ्रष्टाचार को छूट दी जाए। समन्वय की राजनीति का ये नहीं कि किसी को भी कंधे पर बैठ करके कान काटने दिया जाए, ये व्यवस्था होती ही नहीं है। बड़े लोगों का मामला है, राजनीतिक दल संचालित करने वाले लोग इतने समझदार होते हैं कि संकेतों में बातें करते हैं और संकेतों में बातें समझते हैं जी। इसके बावजूद भी मैं ये मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत भी यही मानना है कि ये जो कार्यकाल है 5 साल का, ये नरेंद्र मोदी जी की अग्नि परीक्षा है जी। यदि वो इस अग्नि परीक्षा में पास होते हैं, क्योंकि देखिए आपने देश के बाहर आपने बहुत परीक्षाएं दी और आप पास हो गए, अब आपकी भारत में परीक्षा हो रही है, अब आप इस परीक्षा में पास होके बताइए जी। लेकिन ये विश्वास का एक बात और ललित जी, आप देखिए, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक बात को देखिए कि एक जगह 16 सीटें हैं, एक जगह 12 सीटें, हाँ, दोनों में से किसी एक के हटने से सरकार को कोई खतरा नहीं है। हाँ, एक बात, यदि 12 दोनों एक साथ हट जाएंगे ऐसी कल्पना तो मेरे ख्याल से तो कोई नहीं कर रहा। एक बात, दूसरी बात यह है, जब हम कल देखेंगे, कल जब संसदीय दल की बैठक होगी और संसदीय दल की बैठक के बाद जो आज हम आंकड़े 293 दिखा रहे हैं, ये देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के सामने कितने सदस्यों का समर्थन लेकर के जाते हैं जी। अब ये देख लीजिए, मेरा ये मानना है कि वो 300 से नीचे नहीं जाएंगे, 300 से ऊपर जाएंगे। अन्य छोटे दलों से, निर्दलियों से संपर्क है जी। कुछ लोगों ने स्पष्ट कर दिया था। तो मुझे ये लग रहा है कि हमें 3-4 दिन का जो ये शपथ लेने वाला घटनाक्रम है, इसके ऊपर भी बारीकी से पूरी नजर रखनी होगी। हालांकि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, लेकिन वो मेरा ख्याल है अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूं। संजीव सर के पास हमें जाना होगा। संजीव सर, बड़ा महत्वपूर्ण मसला लॉ एंड ऑर्डर, गृह विभाग और जांच एजेंसियों को लेकर जब लगातार पिछली सरकार ने आरोप झेले हैं, इन सब के बीच गृह विभाग, और बीजेपी चाहेगी नहीं कि वो किसी और को देने की सवाल ही नहीं पैदा होगा, मेरा ख्याल है। संजीव सर, देखिए ललित जी, मैंने यही कहा अभी अपने पहली बात पे कि दोनों के दोनों अलायंस जो हिस्सा है एनडीए के, वो भरपूर कोशिश करेंगे कि जिस अच्छे विभागों को वो अपनी झोली में डाल सकें, उन विभागों को डाल लिया जाए। अब ये देखना है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो कितने विभाग अपने अलायंस को देने का काम करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जो मेन पोर्टफोलियोज हैं वो उनके पास ही रहें। जो मेन 4-5 तरीके के पोर्टफोलियोज हैं, चाहे वो अपना वित्त मंत्रालय ले लें, अपना गृह मंत्रालय ले लें, कृषि मंत्रालय ले लें, फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लें, ये और भी बहुत सारे जो ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहनी चाहिए, वो आने वाले पलों के अंदर क्लियर हो जाएगा जिस तरीके से बाकी पार्टीज बार्गेन करती है भारतीय जनता पार्टी से जी। क्योंकि मिलीजुली सरकार के अंदर अगर आपको पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करना है तो आपको मिलजुल करके ही चलना पड़ेगा जी। आप मना नहीं कर सकते या आप पूरा का पूरा अपना फेवरिज्म नहीं कर सकते, तो आपको मिलजुल करके ही चलना पड़ेगा। तो देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर क्या नतीजा निकल करके आता है, बट मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गृह और वित्त तो किसी को नहीं देने वाली, गृह और वित्त किसी को नहीं मिलने वाले। सवाल बहुत सारे हैं और दर्शकों के मन में भी सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और दोनों ही मेहमानों से जो बात निकल कर आई, तो एक शॉर्ट में मैं इसे बता दूं कि मन की बात तो होगी, पर उससे ज्यादा समन्वय की बात होगी इस बार। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। बहुत नाशुक्र